जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और मित्रों आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मकर संक्रांति में जो कन्फ्यूजन हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी को है या इस बार 15 जनवरी को है, इसके बारे में डिटेल में और शास्त्रोक्त प्रूफ के साथ आपसे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व क्या है, किस प्रकार से पूजा पाठ दान आपको करना चाहिए, तो पूरा कार्यक्रम जरूर देखें। देखिए, मकर संक्रांति का जो ये त्यौहार होता है ये भारत में विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से जाना जाता है, माना जाता है। जैसे उत्तर भारत के अंदर इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर उत्तरायण के नाम से ये त्यौहार फेमस है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से ये त्यौहार फेमस है। अब जब भी सूर्य धनु राशि से निकल के जब भी मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तो खर मास, जो खराब मास चल रहा होता है उसकी समाप्ति होती है। शुभ काम, शादी विवाह के, रोके के, नए शुभ काम करने के मुहूर्त खुल जाते हैं, तो तब मकर संक्रांति प्रारंभ होती है। यानी कि जब भी सूर्य मकर राशि में जाएंगे तब उत्तरायण लगेगा, तब ही मकर संक्रांति लग जाएगी, उसे ही मकर संक्रांति कहा जाता है। क्योंकि इस समय यहाँ से आपका जो एक महीने पहले जब सूर्य धनु राशि में थे तब कहीं ना कहीं खर मास यानी कि अशुभ मास शुरू था, जिसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। अब उन चीज़ों में जैसे ही मकर राशि में जाएंगे तो आपके सारे त्यौहार खुल जाएंगे। अब इस बार क्या कन्फ्यूजन है, वैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही आप मनाते हैं। इस बार बहुत बार ऐसा भी होता है, सूर्य की गति के कारण, पृथ्वी की गति के कारण एक दिन आगे या पीछे भी मकर संक्रांति पड़ जाती है। सिर्फ 14 को नहीं, 15 को भी पड़ सकती है और 13 को भी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा होना 4 या 5 साल में एक बार ऐसा होता है। चलिए इस बार के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस बार जो मकर संक्रांति के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है, लोग मान रहे हैं कि 14 जनवरी को ही है, हमेशा 14 जनवरी को ही आती है, तो इस बार भी 14 जनवरी को है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 जनवरी को है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं पंचांग इसके लिए देखना पड़ेगा। पंचांग के अनुसार सूर्य देव मकर राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं वो 14 जनवरी की रात को 9:19 में सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं। और हम उदया व्यापनी मत के अनुसार अगर देखा जाए तो 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि ये दिन का पर्व है। दिन में ही आप खिचड़ी का, तिल का दान देते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, रात्रि में कर नहीं पाएंगे, तो 15 जनवरी को ही आपका मकर संक्रांति रहेगा। दूसरा अगर एक और मत बताऊं तो 14 जनवरी के दिन षठ तिला एकादशी है। अब षठ तिला एकादशी में चावल और तिल का दान करना, इनका सेवन करना वर्जित होता है, महापाप की संज्ञा में आता है। जबकि संक्रांति में चावल और तिल का दान करना या खिचड़ी खाना या दान देना अनिवार्य होता है। तो वैसे भी आप 14 जनवरी को षठ तिला एकादशी के कारण भी नहीं कर पाएंगे, तो 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मान्य रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति में पौराणिक महत्व के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पौराणिक महत्व, बहुत महत्व है इस मकर संक्रांति का। ये महाभारत काल से इसमें महत्व चला आ रहा है। महाभारत काल में जब भीष्म जी घायल हो गए थे तो उन्होंने अपनी आत्मदाह या फिर शरीर की देह त्यागने के लिए उत्तरायण काल को ही चुना था। जब सूर्य मकर राशि में गए थे उस दिन ही भीष्म पितामह जी ने उत्तरायण काल को चुना और देह त्यागी। तो ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त समय गणना को आदिकाल से माना जाता है। और यदि आप भी अपने बारे में डिटेल में मित्रों जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी कुंडली ज्योतिष के अनुसार, परंपरागत ज्योतिष के अनुसार यदि आप दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब मकर राशि की यानी कि मकर संक्रांति की पूजा पद्धति के बारे में हम जान लेते हैं।
तो मकर संक्रांति के अंदर क्या पूजा होती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मकर संक्रांति के अंदर सबसे पहले आपको प्रातः काल में उठना पड़ता है। नदी होगी आपके यहाँ या सरोवर होगा या तालाब होगा, उसके जल से स्नान पौराणिक काल में किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता तो आप एक मंत्र का उच्चारण करके अपने घर के अंदर भी स्नान कर सकते हैं। मंत्र है ओम गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं कुरु। ये मंत्र का जाप या ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम सरस्वते नमः, ये बोलते हुए भी आप बोलते जाइए और स्नान करते जाइए। तो उस दिन जो मंत्र बोल के गंगा यमुना सरस्वती कावेरी का मंत्र बोलते हुए उनका नाम लेते हुए स्नान करता है तो उसके कुछ पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ उस दिन सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्व है। तो इस समय पे आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल डालना है, उसके अंदर आपको लाल फूल डालना है, आपको थोड़े काले तिल डालने हैं, गुड़ आपने डालना है, साथ ही साथ आप रोली आप उसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद सूर्य भगवान को, सूर्य भास्कर भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को सूर्य को अर्घ देना है। और अर्घ का एक मंत्र होता है ओम घृणे सूर्याय नमः। दोबारा मंत्र बोल देता हूँ, ओम घृणे सूर्याय नमः। ऐसा बोलते हुए 12 बार आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः। और जो वो जल की जो धारा है ना वो पैर पे नहीं पड़नी चाहिए, तो बाल्टी रख लीजिएगा। तो सूर्य को अर्घ उस दिन देना बहुत ही लाभकारी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य देवता को तिल के लड्डू या खिचड़ी बना लीजिए घर में, और सूर्य के प्रकाश को दिखा के, सूर्य देवता को दिखा के और छत में ही छोड़ा जरा सा रख लीजिएगा। बाकी आप जो है गाय को खिला सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति के लिए को खिला सकते हैं। तो इस तरह से उस दिन भोजन आपको सूर्य को अर्पित भी करना है। और ख़ासकर मैं बता रहा हूँ जिनके ऊपर शनि की ढैया 7.5 लगी है, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु, मकर और कुंभ और मीन राशियाँ, ये जो राशियाँ हैं इनको सूर्य की उपासना जरूर इस समय पे करनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर ढैया 7.5 चल रही है। तो जब भी शनि की ढैया और 7.5 मित्रों चलती है तो शनि आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह अच्छे राजयोग को टेक ओवर कर लेते हैं और अपना ही रिजल्ट देते हैं। अब इससे मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि शनि के पिता कौन है, सूर्य, सूर्य के पुत्र कौन है, शनि, तो सूर्य की आप उपासना करेंगे, उनको तिल के लड्डू का भोग लगाएंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः से सूर्य को अर्घ देंगे, जो विधि मैंने बताई है, तो यकीनन आप शनि के कुप्रभाव को कम देखेंगे। आप ये उपाय करके देखिएगा। साथ ही साथ उस दिन आप जब आपने भोग लगा लिया, खिचड़ी अर्पित कर दी या कुछ जो आप बना रहे हैं वो आपने अर्पित सूर्य देव को कर लिया, उसके बाद आप सूर्य चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। अगर आपको सूर्य चालीसा नहीं मिल रही है तो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें, जिनके ऊपर ढैया 7.5 लगी है। आप सूर्य गायत्री मंत्र कैसे जाप करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य गायत्री मंत्र होता है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दोबारा बोल देता हूँ, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। इस तरह से आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। परिवार वाले भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यानी उस दिन सूर्य की यदि आप उपासना करते हैं तो आपके मकर संक्रांति के दिन आपके पुण्य बल को बल मिलता है, पाप आपके कम होते हैं। और शनि की ढैया 7.5 जिन पे चली उनके लिए तो रामबाण है। ये साल में एक दिन मिलेगा मकर संक्रांति का, इसमें आपको उपाय जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।